दिमाग में अच्छे से जानती हूँ शायद, मतलब कि इंसान की दुश्मन की सलाह से ज्यादा खतरनाक होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे बीनेट में ही नेट और नेट की वर्चुअल है। हमने बैचलर की बात करी थी, कैसे बैचलर यूज करते हैं और कैसे अगर एजुअल बेस्ड पर्सन कहते हैं तो फिर किस तरीके से बीनेट को यूज करने के हम लोग उसको ऐसे बैचलर यूज करते हैं, मैंने बताया। आज बात करेंगे हम लोग बीनेट क्लियरिंग के बारे में। बीनेट क्लियरिंग का मतलब ये होता है, जैसे आप अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जब भी हम किसी क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो एक बार उस क्लाइंट के ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट फ्लेक्सिबल है, तो एक्सेल का ऑफिस इंडिया में भी है, सिंगापुर में भी है, जर्मनी में भी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, एक्सेल वाला क्या करेगा, अगर सॉफ्टवेयर मेरे रेडी कर रहे हैं, अगर प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हो तो आपको मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप क्लाउड पे क्रिएट कर रहे हो तो आपको मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल लोकेशन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको इंडिया के लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा, यूएस के लिए भी, सिंगापुर के लिए, कनाडा के लिए, मल्टीपल लोकेशन। तो जैसे हमारे पास एक रीजन है, सेंट्रल इंडिया है, ईस्ट यूएस है, ठीक है, बाकी सब मल्टीपल लोकेशन। हाँ, रिकॉर्डिंग। तो जब मल्टीपल लोकेशन हमारे पास है तो मल्टीपल तो क्या होगा, उसके हर इंडिया का हर लोकेशन को अलग अलग नेटवर्क होगा। तो सिंगापुर के लिए अलग नेटवर्क है, इंडिया के लिए अलग नेटवर्क है। अब कई बार क्या होता है कि जो सिंगापुर का जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है एक्सेल टाइम के लिए, हो सकता है कि कल को सिंगापुर टीम से या सिंगापुर नेटवर्क से कोई यूजर या कोई एम्प्लॉय चाहता है कि वो इंडिया के किसी बड़ी रीजन में, मतलब इंडिया के नेटवर्क में कोई एरिया बना हुआ है या कुछ रिसोर्स बना हुआ है उसे एक्सेस कर ले, तो बाई डिफॉल्ट भी पॉसिबल नहीं है। अगर दो अलग अलग नेटवर्क है तो वो आपस में कभी बाई डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है, वो अलाउ नहीं करते। आईटी इंडस्ट्री में ये नियम है कि तुम्हारा नेटवर्क आपके बात के जैसे तेरा जा उनकी बात में अलग 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 है, तो मैं अगर से घर जाना है मुझे, तो अगर वो मुझे एंट्री देना अलाउ करेंगे तो मुझे करना है, बाई डिफॉल्ट में नहीं किया। तो ऐसे ही नेटवर्क में होता है, अगर आपका एक नेटवर्क सिंगापुर में है तो इंडिया में है, आप चाहते हैं कि दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ मेथड बनाने पड़ते हैं। क्लाउड, स्पेशली एडोब में जो फीचर है वो है, हर क्लाउड में ऐसे है, एडब्ल्यूएस में भी है, एजोर में भी है और GCP में भी है। एजोर में हम जिस फीचर की बात कर रहा हूँ वो है टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब होता है आपस में जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टीयरिंग के थ्रू दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बनाते हैं दो रिसोर्स को, एक सेंट्रल इंडिया में और एक बनाते हैं ईस्ट यूएस में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा रिसोर्स बन जाएगा उसके बाद हम एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे ईस्ट यूएस में, एक क्रिएट करेंगे सेंट्रल इंडिया में, दो नेटवर्क बन जाएगा। उसके बाद एक वीएम क्रिएट करेंगे सेंट्रल इंडिया में और एक वीएम क्रिएट करेंगे ईस्ट यूएस में, और फिर सेंट्रल इंडिया ईस्ट यूएस के किसी किसी भी वीएम पे जाके हम ट्राई करेंगे तो दूसरा रीजन है, दूसरे रीजन में वीएम बन गया, तो दूसरे नेटवर्क पे वीएम बन गया, उसे कनेक्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि बाई डिफॉल्ट में एक नेटवर्क है, तो फिर हमें क्लियरिंग करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्लियरिंग करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, प्रैक्टिकल करके समझ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले क्रिएट करते हैं दो रिसोर्स को। तो अगर अभी बाई डिफॉल्ट आपके पास कुछ रिसोर्स है उसको डिलीट कर देना, सिग्नल वरना क्या होगा कि बढ़ेगा नहीं, रिमूव कर देना। तो रिसोर्स पे पूरे आते हैं, जहाँ पे अभी प्रैक्टिकल और टेस्ट वाला रिमूव कर दो और पहला वाला भी remove कर दो। तो पहला वाला नहीं होगा, ये दो कर दो नीचे लगे इनके अंदर जमा कर दो। आज अपने कान पकड़कर माफी मांगती है। आगे
नहीं सर, आप मुझसे कुछ कहना चाहते, लेकिन आपके कुछ कहने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती ये रिलेट नहीं होगा एक्चुअली इस तरह और इस रीजन में या सॉरी इस सोसाइटी में आपने जब डॉक्टर को इम्प्लीमेंट किया तो जब बैकअप हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बैकएंड में ना जैसे बोर्ड वो बनाता है कि हम लोग को सेट करते हैं एक बोर्ड बनता है और वो बोर्ड बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बैकअप के लिए है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा करने का एक तरीका है आदमी का कोई आइडिया नहीं है जस्ट थोड़ा सा इसलिए के साथ काम किया कैसे अनपढ़ इंडियन हाल अच्छा कुछ है ऊपर अभी आप दोनों सोलो ट्रेड करो एक ईस्ट यूएस में और एक साउथ यूएस में प्लस इसको डाल दो आप सेंट्रल इंडिया ग्रुप या रिसोर्स ग्रुप एक को दे देना सेंट्रल इंडिया आरसी ओके कैसे क्रिएट कर दो और ये तुम्हारा काम करते हैं क्योंकि वो तुमको शक नहीं होना चाहिए आप एक मत कीजिए आप स्कूल से गए जैसे किला होगा तो स्कूल को कोई बात नहीं को प्रकार की हो या नो नो मैं नहीं जानती कौन है अब मैं तो ये बताऊं कि अब एक बार हम लिस्ट करते हैं तो ये लाले से आगे था मैडम ने जनता काम में कहता है कि हम मैडम के कहने पे तुम माइंड के साथ पैसे लगाएंगे वो रहेगा सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये नहीं तुम हो गई कई बार की फार्म हो गई तुम्हारे सबसे नीचे आ रहा है इसको लास्ट ईस्ट यूएस एट अब हमने दो अलग अलग लोकेशन पे दो अलग अलग ग्रुप क्रिएट किए एक सेंटर के लिए एक यूएस के लिए अब दोनों रीजन में जाए दोनों ग्रुप पे जाएंगे और एक एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे तब आप वर्चुअल नेटवर्क सर्विस को अगर आपको बताने की कोशिश कर आपको लगता है जो कॉन्फ्लिक्ट सेंटर एरिया इंक्वायरी हाँ तो वो एरिया इंडिया में जो चांस है ना इसको यूएस में तो हाँ
यहाँ पे हम सेंट्रल लोकेशन वापस बेसिक्स के साथ यहाँ पे देना जब हम रीजन चूज करो अगर सेंट्रल चीजें चूज करें और सेंट्रल है तो फिर सेंट्रल सिंपल कितनी बार हमने अपने को काम करने के क्या जो कि मुश्किल बिल्कुल कोशिश भी की सारे लाख बिल्कुल देगा बिल्कुल कभी तुम्हारी कोशिश नहीं जो आप फेल की तो फेल नहीं क्रिएट कर दो वैसे बाई डिफॉल्ट जरूर बस नहीं और कितनी बातें करें बीच पीछे हुई सेंट्रल ऐसे ही ईस्ट वेस्ट ये बन रहा है just create east US RC तुमने भी किया वो लोकेशन से को खड़ा करने के लिए तो नहीं बैठती अपना किया उस कंपनी के साथ बता दिए प्यार में इंसान कोई भी हद पार कर जाता आज नफरत में भी आदमी कहीं से पार कर सकता और तुम ये नहीं है आज एक बार तुमने उस गिरवी मॉडल की लिस्ट की ताकि उनकी फैमिली जो रैशनल क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही वो पीना काम था तुम तो अगली गलतियों के लिए पुलिस तक जाने के लिए तैयार अब ना दो अलग अब आपको दोनों नेटवर्क में एक सेंटर एरिया और एक जिसपे मैं अपने बंद करके उद्घाटन करता था जो सबके भले का सोचती थी और के देश में देखी थी नहीं देना पड़ा नहीं नहीं है कोटा है खाली यूजर तुमसे गुस्सा भी हुआ समाज में पहले किसी प्रॉब्लम का था तो मैं कॉल कर पाऊँ तो मेरा तो कर ही नहीं और आज ये प्रॉब्लम की ना नहीं बिल्कुल मुझे कुछ देती लेकिन एक बार इनका उस आगे इसको अब क्रिएट ऐसे ही सीख
ये देखिए सब कुछ ले देकर और खर्चा लाकर 5 लाख लाइक फिर से हमारे में रख देते ये अंदर कर सकता हूँ लोग भी कभी आगे कैसे बैठने उठने नहीं रहा दुकान से पैसे लेने यार है और नीचे और नीचे ऊपर को जो इस फॉलो पुलिस बैठ कर कंट्रोल हो जाता अच्छा मैं पुलिस कंप्लेंट वापस ले लूंगा ठीक है स्टैंड करो तो पास में तो स्टैंड को पास में अचानक इस बात का मेरा नहीं जो कितना नुकसान कर तो इसकी वजह से मेरी दुकान जल गई पूरा सब कुछ जल गया तो दुकान से क्यों आ गया अच्छा तो दूसरे दिन पास में देखना दुकान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं आप जानते हैं ना कि मेरे पापा की दुकान में हम इतनी लड़की लगाई देखी इसलिए लगाई थी ना पूरे सारे पकड़ के हुए रघुपति रिपोर्टिंग इस काम को अंजाम देने में उनको कोई और भी लगा था जानते हो कौन आएंगे मैं अपनी शक्ल देख लेना पता चल जाएगा और एक बात ये 5 लाख हम दुकान तुम्हारे पास उसकी देख के और हाँ मालिक मालिक सुनने की आदत छोड़ देना तो शर्मा जी तुम्हें मालिक नहीं दिया क्योंकि आपसे वही उस दुकान के मालिक होना अब जैसे ही हम रेडी हो जाएंगे तो अब हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन है वो 2 सर्वर है एक सर्वर यूएस लोकेशन पर है एक अलग नेटवर्क पे और एक सर्वर हमारा इंडिया लोकेशन पे अलग नेटवर्क पे अब जो यूएस में टीम बैठती है सिर्फ क्लाइंट जो आपका आप क्या वो सर्विस प्रोवाइडर कि आपने अपने क्लाइंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट दिया तो आपने 2 लोकेशन पे क्लाइंट का एक साउथ इंडिया को और एक ईस्ट यूएस तो क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट है कि ईस्ट यूएस के सर्वर पे बंदा काम कर रहे हैं उसको उस सर्वर से बैठ के इंडिया वाले सर्वर को एक्सेस करना है ठीक है और दोनों अलग अलग नेटवर्क है तो ट्राई करते हैं तो हम लोग कर पा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले लॉगिन करना ईस्ट यूएस वाला सर्वर तो अपने सीएमडी पे जाओगे पब्लिक आईपी कॉपी करके ईस्ट यूएस वाले यूएस का अपने सीएमडी पे जाओगे एसएसएच स्पेस यूजर नेम एंड आईपी डालो और बिल्कुल आप एंटर कर पाएंगे पुलिस वालों के साथ बात करने की बात इंश्योरेंस कंपनी वालों की ईस्ट वाली लाइन पे जाओ सरकार किसी पे जा सकते हो तो बस ऐसे ही हाँ ठीक है क्रिएटिंग सोर्स सोच लो दुकान की मैग्नेट के या जेल से सरकार तो आप सेंट्रल इंडिया पे एक्सेस उससे भी ट्राई करो इसकी आईपी कॉपी करो पब्लिक आईपी ऊपर ऊपर फर्स्ट पे ऊपर स्क्रॉल अप और यहाँ से कहीं तो बाद में मुकर सीएमडी का एक्सेस कोई भी इसमें जाएगा तेरा जमीन मेरे शर्मा जी जनता भी इतने बेशर्म वाले बन अनु हमने वो वकील से पेपर बनवाए थे ना वो ये क्या था एसएसएच स्पेस यूजर नेम का एजेंट दिया था एजेंट @ उस मशीन की पब्लिक आईपी और अब आप मेरे पापा के एंटर यस पासवर्ड देते हो पासवर्ड दिया एंटर तो आप सेंट्रल इंडिया और गेम से आ चुके हो ठीक है स्कॉलर इसको पूरा एक्सपेंड कर लो हाँ तो ये आपका सेंट्रल इंडिया में गया जो कि सेंट्रल इंडिया नेटवर्क पे कहाँ से है सेंट्रल मैटर अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि
इस सर्वर से बैठ के एक दूसरे नेटवर्क पे एक वीएम बना हुआ है, एक सर्वर बना हुआ है इस टीएस में। उस सर्वर को आपको यहाँ से एक्सेस करना है। तो देखते हैं कर पाते हैं कि आप सर्वर के अंदर ऑलरेडी हो, तो अब आप दूसरे सर्वर की आईपी लेते हो, तो दूसरा सर्वर इस पर एक्सेस करना है। होम पे जाओ, वॉचरूम मैसेज पे जाओ, इस टीएस वाले सर्वर की आईपी कॉपी करो, कॉपी करो, वो मैंने पूरा आईडी बोलने में बोला आपको बढ़िया वीडियो ऐसे से यूजर नेम एडिट था, तो नहीं कर पाते जस्ट करो। लेकिन वो मेरे को आप लोग बात कर रहे हैं आप, कि जो आपने स्टोरी पकड़ी है नहीं ओ ओके सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि दोनों कॉपी करते हैं। माय बैड, तुम टैग डालती हो उसमें, तो तभी हो पाए। पब्लिक आईडी बात करते हैं, प्राइवेट। हाँ हाँ मैं इसलिए वो कर दो। ओके, तो अभी आप एक काम करो, दोनों के तरीके से प्राइवेट आईडी रिमूव कर दो। कैसे करोगे? तो पब्लिक आईडी सभी हो जाती है, नेटवर्किंग नेटवर्क नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग नहीं फर्स्ट और ऊपर से यहाँ पे इस पर क्लिक करो, नेटवर्क सेटिंग। बहुत बड़ा वाक्य है ना। डिटैच डिटेक्शन पब्लिक आईडी की पब्लिक आईडी की पे वो एक करेक्ट डी एसोसिएट, ये कौन सी वाली आईडी है? ईस्ट यूएस में आप स्ट्रीम करो बस, देखिए जाओ तो उसमें कोई एक्सेस कर लो। आप जब से दुकान चढ़ी है वो मंजिल भी ये भी चीज को हंस क्या देखा आपको आर्मी छोड़ा वो सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि मगर पहले बिजली तो बिल चाहिए उसे दोनों पे वो चाहिए। मतलब अभी आपकी जो आईपी वो रनिंग है ना, वीएम रनिंग है, आपको वीएम स्टॉप करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हो गया क्या? रिफ्रेश करो, एक बार हो गया शायद, रिफ्रेश करो। एक बार वीएम पे जाओ, रिफ्रेश करो वीएम को अंदर जाके। हाँ देखो उसमें आईपी नहीं है, ठीक है, तो इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है, प्राइवेट आईपी। अब इसको प्राइवेट आईपी कॉपी करो, 10.0.1.4, इसे एक्सेस करते हैं उस सर्वर से जो आप जिस पे आप ऑलरेडी हो। ये नहीं है, इसके नेक्स्ट वाला है। इससे एग्जिट करो, इससे एग्जिट मारो, एग्जिट कमांड, यहाँ पे लिखो एग्जिट, ई एक्स इसको आपको बंद करना पड़ेगा, टर्मिनली क्लोज कर दो और दोबारा से पहले सेंट्रल इंडिया वाली वीएम पे जाओ जिस पे पब्लिक आईपी है।
देखिए आपका वो नहीं चल रहा है कीबोर्ड। एक काम करो, आप अपना स्क्रीन हटा दो, मैं शेयर करता हूँ। हो रहा है क्या? ठीक है। पब्लिक आईपी पेस्ट करो। ये आपको लैपटॉप ऑफिस पे CLS SSH स्पेस एजेड @public IP। इस पे नहीं है ये, सेंट्रल भी है ना, इस पे है क्या? इसको अलग करो। जो आपकी आपके ऑफिस का, आप ऑफिस का जो बिट डिफेंडर है वो ब्लॉक कर रहा है सर्वर। रुको, मैं आप एक बार स्क्रीन हटा दो, मैं कर देता हूँ। रुको, प्रैक्टिकल जल्दी से, क्योंकि शरद को ऑफिस ज्वाइन करना है 6 मिनट में। आप स्क्रीन अनशेयर कर लो। जसविंदर को बोलना जरा वो दोबारा ज्वाइन कर ले, मैंने उसको रिमूव कर दिया कॉल से। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? ठीक है, जल्दी से प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो
इनकी तरह हमने ये सावधान छोटी हो गई है क्या दिन बाद ऐसा हो गया है सत्य रहेगा भी बाद अब और भी बड़ा चले और भी ज्यादा उसके लड़का वाले का क्या हाँ मुझे उससे कोड लेना पड़ेगा आज। उसने ज्वाइन किया क्या? ठीक है, तो अभी मैंने एक सेंट्रल इंडिया में हमने एक वीएम बनाया, और सेंट्रल इंडिया की वीएम सेंट्रल इंडिया के नेटवर्क में है। उसे हम पहले कनेक्ट करते हैं। ये है सेंट्रल इंडिया की वीएम, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद पब्लिक आईपी कॉपी किया उसकी, उसे कनेक्ट करने के लिए अपने लैपटॉप पे गया, ईएमडी एंटर, कोई भी टर्मिनल आप ओपन करते हो जो भी आपके पास हो, पावर सेल वगैरह, एसएसएच, यूजर नेम था एजेट एट द रेट उसकी पब्लिक आईपी, एंटर, यस आई वांट टू कनेक्ट, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड उसने दिया था। ठीक है, अगर अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हो, मैं दिखाता हूँ मैं। आपने कभी वीएम का पासवर्ड भूल गए या फिर जिसके पास था वो अवेलेबल नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हेल्प पे जाओ, इसको अलग करो, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करो, रीसेट पासवर्ड, यहाँ पे यूजर नेम एज्योर, रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड जो देना आप दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ अपना पासवर्ड। उसके बाद अपडेट कर दो। उसने कंपनी के लिए कितना ठीक है, अपडेट हो गया। टर्मिनल दोबारा ऊपर करते हैं, अपर एरो, मैं दोबारा से आईपी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, सीएमडी, एसएसएच एजेंट एट द रेट पब्लिक आईपी, एंटर, पासवर्ड। देखो, मैं सेंट्रल इंडिया वाला लॉगिन वीएम पे आ चुका हूँ। यहाँ से बैठ के अगर मैं जो दूसरे नेटवर्क पे वीएम बनी हुई है, जो सेकंड नेटवर्क पे है, उसे अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये है वो वीएम प्राइवेट, मतलब ईस्ट यूएस की वीएम, दूसरे नेटवर्क की वीएम। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसकी आईपी कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं एक्सेस करता हूँ एसएसएच एजेंट एट द रेट, अगेन आईपी, यार सिक्योरिटी का है, एसएसएच एजेंट एट द रेट, एजेंट जो है वो जो यूजर नेम था इसका, आईपी कॉपी किया, यस, पासवर्ड पूछ रहा है वो, इसका पासवर्ड मुझे नहीं पता, या हम भूल गए, या फिर जो जिनके पास सब अवेलेबल नहीं है, तो रीसेट पासवर्ड पे इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करो, नहीं मैं कर देता हूँ। रीसेट पासवर्ड, वो क्या, ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने।
आप तो रिसेट नहीं हो रहा है, उसको पूछना पड़ेगा उससे। चेस स्पेलिंग क्या होगी? JAIS? अच्छा, JAZZ@। चेस KAUR। नहीं हुआ ना? J कैपिटल था क्या? K कैपिटल K? नहीं हो रहा है। हाँ। चेस। चेस। हम्म ये है परफेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि परमिशन डिनाइड, वो एंट्री नहीं करने दे रहा है। प्लीज ट्राई अगर अगर बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि पासवर्ड करेक्ट नहीं है। अगर ऐसा आ रहा है कि पब्लिक की पासवर्ड परमिशन डिनाइड, इसका मतलब ये है कि आपको एंटर नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि वो VM दूसरे नेटवर्क पे बन रही है। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाए और VM में कनेक्ट कर पाऊँ। तो वो कैसे होता है दिखाता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता। आप एक नेटवर्क में जाओ जिससे आपको कनेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं सेंट्रल इंडिया के नेटवर्क पे जाऊंगा। ये रहा सेंट्रल इंडिया का नेटवर्क, सेंट्रल नेटवर्क। स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे ये लिखा है पेयरिंग। इस पे क्लिक करूंगा और ऐड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद रिमोट पेयरिंग लिंक नेम मैंने दे दिया ईस्ट US लिंक। उसके बाद कौन किस सब्सक्रिप्शन में है वो नेटवर्क, तो हमने बोला जिस पे हमें उसी पे है। लेकिन नेटवर्क ये वाला है, ईस्ट नेट मैंने दे दिया। ये बोल रहा है एड्रेस स्पेस ओवरलैप कर रहा है। ईस्ट नेटवर्क विद ओवरलैपिंग एड्रेस स्पेस कैन नॉट बी हीड इफ यू सेंड पेयर दिस नेटवर्क चेंज एड्रेस स्पेस। यार अलग अलग नेटवर्क हो गया क्या? एक सेकेंड। ये 16 है। दोनों को ना सेम नेटवर्क मिल गया, देखो अलग नहीं कैसे हुआ। 10.0.0.0/16 IP सेम मिल गई है, इसको भी सेम मिल गई है। यहाँ पे ये गलती हो गई, इसको या तो 1 या 2 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होगा कि मैं यहाँ पे जल्दी से पेंट में समझा देता हूँ। ये पीरिंग वाला पार्ट मैं कल करा दूंगा। देखो अभी हमारा
हम लोग भी करके आ रहे थे वो समझ जाओ। अभी मैंने अभी तक क्या बताया था कि अगर एक नेटवर्क या आपका क्लाउड है या ऑन प्रेमिसेस भी है, कुछ भी हो, अगर इस क्लाउड के अंदर आपका एक नेटवर्क है या आपका नेटवर्क है जिसको आप वीनेट कहते हो एजोर में, अगर इस नेटवर्क के अंदर आपने दो सबनेट्स बनाए, ये एक सबनेट है, ये एक सबनेट है, इस सबनेट को आपने बोला कि ये मेरा पब्लिक सबनेट है जिसमें पब्लिक वाली चीजें बनेंगी, जिसमें पब्लिक आईपी वगैरह सब कुछ होगा। ये हमारा प्राइवेट सबनेट है जिसमें प्राइवेट वाली चीजें बनेंगी। ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक वीएम आपने इस प्राइवेट पे क्रिएट कर दिया, प्राइवेट नेटवर्क पे, एक वर्चुअल मशीन है, एक सर्वर या एक डेटाबेस कुछ भी, एक पब्लिक पे। अब ये जो दोनों वीएम या दोनों नेटवर्क है, ये सबनेट्स है, ये इस नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, सेम नेटवर्क का पार्ट है। तो क्योंकि ये एक सिंगल नेटवर्क के अंदर है, सिंगल नेटवर्क का पार्ट है, सेम नेटवर्क का पार्ट है, तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। मतलब अगर आप इस पब्लिक सर्वर से बैठ के इस प्राइवेट को एक्सेस करोगे तो कर पाओगे इजिली, और यहाँ से बैठ के इसको करोगे तो भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नेटवर्क है वो सिंगल नेटवर्क है। ये दोनों मशीन, ये दोनों दोनों सबनेट्स इस नेटवर्क का ही पार्ट है, इसलिए आप कर पा रहे हो। ठीक है, ये पहला चीज था। दूसरा, अभी क्या है कि एजोर क्लाउड ही है हमारा, लेकिन इस एजोर क्लाउड में एक आपका ये सेंट्रल इंडिया का लोकेशन है, यहाँ पे आपने एक पीरियड बनाया, और फिर यहाँ पे आपने एक सबनेट बनाया, जो भी आपने बनाया हो नेटवर्क, उसके बाद यहाँ पे आपने एक वीएम बनाई। ठीक है, ये जो लोकेशन थी ये सेंट्रल इंडिया थी। इसी एजोर क्लाउड के अंदर आपने एक और इंफ्रा क्रिएट किया, एक और नेटवर्क क्रिएट किया, लेकिन दूसरे लोकेशन पे। ये है वो ईस्ट यूएस लोकेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे भी आपने एक वीनेट क्रिएट किया, यहाँ पे भी आपने एक सबनेट बनाया, और यहाँ पे भी आपने एक वीएम क्रिएट किया। ठीक है, लेकिन अब ये जो वीएम है वो इस नेटवर्क इस सबनेट का पार्ट है, और इस सेंट्रल इंडिया का जो वीएम है वो इस नेटवर्क इस सबनेट का पार्ट है। तो अब दोनों ही नेटवर्क, ये क्लाउड तो एक ही है, पब्लिक क्लाउड है, क्लाउड प्लेटफॉर्म तो एक ही है, लेकिन ये वाला नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अलग है। अब ये बाय डिफॉल्ट दोनों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो इनके बाहर ये बाउंड्री लगी हुई है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके बाउंड्री, एग्जैक्टली वर्चुअली ऐसी ही बाउंड्री होती है। अब अगर आप इमेजिन करोगे तो, ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि डेटा सेंटर ही अलग है, सेंट्रल इंडिया में एक इनका डेटा सेंटर बना हुआ है, एक बना होगा यूएस में, तो लोकेशन दूर दूर हो गई, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये पब्लिक इनका पूरा क्लाउड, यहाँ पे आपने दो दो लोकेशन पर अलग अलग नेटवर्क बना दिया, एक ईस्ट यूएस पे, सेंट्रल इंडिया पे। तो बाय डिफॉल्ट ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने को ही क्लाउड में कहते हैं पेयरिंग करना। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पेयरिंग करना। तो ये पेयरिंग के लिए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कल। अभी जितना मैंने बताया है आप लोग उतना ही पहले प्रैक्टिस कर लेना। पेयरिंग के लिए मैं आपको कल बताऊं कि पेयरिंग होगी कैसे। अभी पेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि दोनों नेटवर्क में सेम ही आईपी मिल गई, क्योंकि हमने दिया नहीं ना, डिफाइन नहीं किया ना, बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट दोनों को सेम ही मिल गई। यहाँ पे भी 10.0.0.0/16 मिल गया, और यहाँ पे भी सेम आईपी मिल गई। तो सेम आईपी मिल गई तो वो रीच ही नहीं कर पा रहा कि भाई किस नेटवर्क को कनेक्ट करना है, दोनों में तो सेम आईपी दिख रही है, तो इसलिए हमको बनाने नहीं दे रहा है पेयरिंग। तो हमें पेयरिंग के लिए सेटअप करना पड़ेगा, वो हम कल करेंगे। ठीक है, क्या हुआ धारा, वो बोल रही है जसविंदर? अच्छा अच्छा, अलाउ नहीं किया क्या? ओके, मैं उस पर था ना। ठीक है, मैं उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।